जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों बड़ा ताज्जुब होता है ये जानकर कि लोगों के सामने साक्षात प्रमाण दे दिया जाए और लोग जो है उस प्रमाण को मानने से इनकार कर दें। ऐसा कब होता है? हमने पीछे देखा कि बाबा बागेश्वर धाम को मानव साहब ने चुनौती दी, उनके जादू को, चमत्कार को, और वो मौका कभी आया ही नहीं कि बाबा बागेश्वर धाम की जो है इस जादू की, चमत्कार की हम जांच कर सकें। क्यों नहीं आया ये मौका? ये मौका मानव साहब से किसने छीन लिया? और ये पहली घटना नहीं है, ये अकेला एक बाबा नहीं है। बाबाओं की लाइन लगी हुई है इस देश में, और सभी बाबाओं का एक ही आधार है कि वो चमत्कार करते हैं। वे लोगों का उद्धार जो है चमत्कारों से करते हैं। और अगर इनके पास कोई चमत्कार ना हो या ये चमत्कारिक होने का दावा ना करें तो इनके पीछे इतनी लंबी चौड़ी भीड़ कभी नहीं आ सकती है। तो ये कौन सी शक्ति है जो जांच करने से रोकती है? ये शक्ति है अंधभक्ति की, अंधश्रद्धा की। एक बार किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अगर अंधभक्ति और अंधश्रद्धा सवार हो जाए, फिर आप जो है लाख उसको जो है प्रमाण दीजिए, आप जो है कुछ भी करके दिखा दीजिए, आप उसको समझा नहीं सकते हैं। और यह हाल जो है केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है। ऐसा हाल जो है प्रत्येक व्यक्ति का है, वो चाहे कहीं पर भी जुड़ा हो। बेशक जो है बहुत ही वैज्ञानिक धर्म कहे जाने वाले बौद्ध लोगों का मामला क्यों ना हो। कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध से जो है कलाम लोग ये समस्या कहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ पर जो है बहुत से बाबा, बहुत से गुरु आते हैं जो ये कहते हैं कि उनका दिखाया गया मार्ग ही सही है, वही श्रेष्ठ है, हम किसकी बात माने? तब कलामों को संदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, या किसी बात को कोई गुरु कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, या किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, या वो बात जो है आपको अच्छी लग रही है, आपका मनोरंजन कर रही है, आपको बहुत आकर्षक लग रही है, देखने में बहुत सुंदर है। किसी भी बात को तब मानो जब आप स्वयं से उसको अनुभव कर लो, उसकी जांच कर लो। और यदि अपने से अनुभव ना कर सको तो जो जानकार हैं, जिन्होंने स्वयं से अनुभव कर रखा है, कर लिया है, उनकी मानो। ये दो कसौटियों पर जो बात उतर जाए, खरी उतर जाए, उसको मान लो। साथियों पीछे मैंने जो है कई वीडियो बनाए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अनैतिक आचरण के, लेकिन इस अंधे समाज पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे एक बौद्ध भिक्षु ने जो है मुझ पर दिन दहाड़े सफ़ेद झूठ बोला, और ऐसा सफ़ेद झूठ जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। ये एक बुद्ध मंदिर है हमारा, वहाँ पर ये दो शरारती तत्व के लोग आ गए हैं। किसे फोन कर रहे हो आप? पुलिस को फोन करने दो। ये आकर के हमको परेशान कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर के इनको संभालिए। लेकिन क्या हुआ? क्या उस बौद्ध भिक्षु का चीवर उतारा गया? नहीं उतारा गया। क्या उस बौद्ध भिक्षु के पीछे जो भीड़ थी, क्या वो समझ पाई कि ये जो बौद्ध भिक्षु है ये बौद्ध भिक्षु नहीं है, ये चीवर पहनकर कोई गलत व्यक्ति है, अनैतिक व्यक्ति है, और हमें इसके साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए? आज भी वो भीड़ जो है उसके साथ खड़ी है और ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का खुल्लम खुला स्वागत कर रही है, खुल्लम खुला जो है उनको बहुत सारा आदर सत्कार दे रही है। तो क्या ऐसे में जब गलत काम करने के बाद भी, अनैतिक आचरण करने के बाद भी, और बौद्ध भिक्षुओं को पूरा सम्मान मिले, किसी प्रकार की उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, तो क्या कोई बौद्ध भिक्षु जो है गलत काम करने से चूकेगा? अगर उसके निजी स्वार्थ पूरे हों तो क्या उन निजी स्वार्थों को पूरा करने से चूकेगा? और क्या ऐसे में बौद्धों का शोषण होने से कोई बचा सकता है? अभी मैंने देखा कि सोनम वांगचुक जो है जंतर मंतर पर हड़ताल पे बैठे हैं, भूखे हैं, 20 दिन हो गए हैं। और इसी भूख हड़ताल में जो है एक बौद्ध भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु तो है ही नहीं, मैं तो साफ साफ कह चुका हूँ, बिन आचार्य, हालांकि उसका नाम है बिना आचार्य, लेकिन मैंने उसे कहना शुरू किया है बिन आचार्य, क्योंकि उसका कोई आचार्य ही नहीं है बेचारे का। जो आचार्य था वो बलात्कार का आरोपी निकला,
और उसने बलात्कार का आरोपी निकलने से पहले ही इस बेचारे को जो है ये कह दिया कि तू मेरा शिष्य नहीं है, तो शिष्यत्व भी खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा बिन आचार्य, इसको चीवर पहनने का भी अधिकार नहीं है। चीवर किस अधिकार से पहन रखा है, विनय के किस नियम के अनुसार पहन रखा है, लेकिन समाज को लूटने में एक नंबर। सोनम वांगचुक की हड़ताल स्थल पर पहुंच गया और सोनम वांगचुक ऐसे हाथ जोड़कर जो है उसके सामने, क्या करे बेचारा सोनम वांगचुक, उसको तो चीवर दिखाई दे रहा है, उसे क्या मालूम उसके मंच पर जो लोग हैं, जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था है, क्या उन लोगों ने पहले जांच की कि वास्तव में ये बौद्ध भिक्षु है या नहीं है, ये बौद्ध भिक्षु जो है किस भिक्षु संघ से अनुशासित है, क्या इसे मंच पर चढ़ने देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर मैं जंतर मंतर पर जाऊं तो वहां पर इतनी बैरिकेडिंग है कि मैं उसके मंच पर नहीं आ सकता, चाहे मैं कितनी भी अच्छी सलाह सोनम वांगचुक के लिए लेकर गया हूं, लेकिन मुझे सोनम वांगचुक से बात करने का मौका जो है शायद ही मिल पाए। लेकिन चीवर में जो है कोई गुंडा हो, डाकू हो, चोर हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, उसको जो है सीधे जो है मंच पर जाने की इजाज़त है। क्या कहेंगे इसको? तो इसीलिए मैंने कहा कि सोनम वांगचुक खुद भटकाव में है, खुद गुमराह है, और वो देश को जो है इस भूख हड़ताल के माध्यम से नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, ये मामला अभी मैं सोनम वांगचुक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं भिक्षुओं के लिए बोल रहा हूँ, बौद्धों के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो भिक्षु है, जिसको आप भिक्षु कहते हैं, बिन आचार्य है, अभी 2.5 लाख रुपए का किसी को इसने जो है चेक काट के दे दिया। अब बताइए, अभी बौद्धों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बौद्धों को पता ही नहीं है कि कोई बौद्ध भिक्षु जो है कब बौद्ध भिक्षु बनता है, कैसे बौद्ध भिक्षु बनता है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, कोई मतलब नहीं है। आज बौद्धों पर मुझे बड़ा दुख भी होता है और हंसी भी आती है। दुख इसलिए होता है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके दुखों को दूर करने के लिए कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, और इनसे ये आशा की कि ये जो है भारत को बुद्धमय करके अपनी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन इनकी अंधभक्ति भारत को बुद्धमय नहीं होने दे रही है। अब ये जो बिनाचार्य है, इस बिन आचार्य का काम क्या है? केवल ऐसे ही मंचों पर जाना। अब सोनम वांगचुक जिसके हाथ जोड़ रहा हो, तो पूरे देश में तो उसके लिए जो है समझ लीजिए कितने लोग तैयार हो गए हैं भक्ति करने के लिए, और उसको भिक्षु स्वीकार करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि उसको भिक्षु स्वीकार करने के लिए। क्या सोनम वांगचुक या इस देश के जितने भी तमाम बड़े बड़े भिक्षु हैं, जितने भी तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं बहुजन समाज के, क्या किसी ने भी किसी भिक्षु को गलत आचरण करने के बाद बाकायदा इस सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाकर ये बोला कि ये भिक्षु सही नहीं है, इससे बचें, इससे समाज बचे? कोई नहीं बोलता। तो क्या कहें कि क्या ये जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, ये जो बहुजन समाज के नेता हैं, ये जो बहुजन समाज के जो बड़े बड़े भिक्षु हैं, क्या ये सही हैं? जो व्यक्ति गलत को गलत ना कह सके, सही को सही ना कह सके, सत्य का आचरण ना कर सके, तो वो बौद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि बौद्ध होने का तो आधार ही 5 सील है, और 5 सील में जो है चौथा नियम है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं सत्य भाषण नहीं करूँगा। और असत्य भाषण करने में जो है जो बात शामिल है वो सत्य बोलना है, कि सत्य को जरूर बोलना है। अगर सत्य को आपने नहीं बोला, आप सत्य को जान गए, सत्य को जानते हैं, और आपने सत्य नहीं बोला, तो क्या वो असत्य नहीं हो गया? वो सत्य हो गया। इसलिए जो है ये जितने भी लोग अपने आप को बौद्ध बोलते हैं, बौद्ध विद्वान बोलते हैं, बौद्ध होने का दावा करते हैं, ये लोग बौद्ध नहीं हैं, ये लोग अबौद्ध हैं, और अबौद्धों के भी बाप हैं। इन्हें बाबा साहेब से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहेब के धम्म से कोई मतलब नहीं है, बुद्ध के धम्म से मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपनी इच्छाओं से मतलब है। इनका मन करता है कि ये व्यक्ति अच्छा है तो बस वो अच्छा है, फिर उसका अगर कोई विरोध करे तो उसका विरोध करने लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या है। 2.5 लाख रुपए का चेक एक भिक्षु काट कर दे देता है, और चेक क्यों दिया? उधारी के लिए। भिक्षु की उधारी कहाँ से हो गई? भिक्षु उधारी कहाँ से चुकाएगा? ये कौन सा बिजनेस चल रहा है? ये कैसा व्यापार है? कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल वो चीवर में दिखाई दे तो उसके पैरों में पड़ते डोलिए, उसका आवभगत करते जाइए, बस
यही बौद्ध धर्म के मायने रह गए हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म जो है फैल नहीं रहा है, बौद्ध धर्म पीछे जा रहा है, अवनति हो रही है, बौद्ध समाज लुट रहा है। साथियों, अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों की आंखें खुलें, समझ में आए कि किस प्रकार से बिन आचार्य है, इसे बिन चीवर भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।